क्या आपने कभी सोचा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कोई अपना छोड़ जाता है तो कभी मेहनत का फल नहीं मिलता। दिल टूट जाता है और मन यही पूछता है, भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आप तो भी कभी ऐसे सवाल उठाए हैं तो आज का ये संदेश आपके लिए है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि भगवान दुख क्यों आने देते हैं और उसका गहरा अर्थ क्या है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ है, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब इंद्रियों के संपर्क से होते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, इनको सहन करो। यह श्लोक बताता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। भगवान हमें दुख नहीं देते, बल्कि वो हमें जीवन में आने वाले अनुभवों से मजबूत बनाते हैं। सोचिए, एक बीज को जब उसे जमीन में बोया जाता है तो वो अंधेरे में चला जाता है, ऊपर से मिट्टी का बोझ भी सहता है, पर वही बीज कुछ समय बाद अंकुर बनता है, फिर पेड़ बन जाता है। वैसे ही हमारे जीवन के अंधेरे और कठिन समय हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें ऊंचा उठाने के लिए होते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें तोड़ते नहीं हैं, वो हमें गढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भावार्थ है, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इसका अर्थ है, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आत्मा के लिए दुख केवल एक अनुभव है, सीख है, जो उसे और शुद्ध बनाता है। जब आपको लगे कि सब कुछ टूट रहा है, तब समझिए शायद ईश्वर आपको किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। अर्जुन जब टूटा तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, उसे युद्ध से भागने नहीं दिया, बल्कि उसका मार्गदर्शन किया। भगवान हमें भी उसी प्रकार मार्ग दिखा रहे हैं, बस हमें उनका भरोसा रखना है। प्यारे भाई बहन, अगर आज आप दुख में हैं तो जान लीजिए ये दुख स्थायी नहीं है, ये समय भी निकल जाएगा, और जब निकलेगा तो आप एक और मजबूत और शांत और ईश्वर के करीब आत्मा बनकर उभरेंगे। भगवान अध्याय 18 श्लोक 66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ है, मेरे शरण में आओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा कि भगवान आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपके उत्थान की योजना बना रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण, और इस संदेश को किसी अपने के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है वो अभी टूटा हो और इस शब्दों से उसे उम्मीद मिले। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं।